नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल प्रेमेश टेक में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आप लोगों के बीच में नया सेशन लेकर आ गया हूं। ये जो है कि क्लास 10th का ये क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं, ये मैं धीरे धीरे नीचे कर रहा हूं। और ये जो है कि ये प्रश्न आपके बीच में है, देखिए। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं बता रहा हूँ, उसे आप जरूर पढ़ करके जाइएगा, अच्छे मार्क्स दिखाएंगे। देखिए, ये जो है कि लेटर टू गॉड से संबंधित है। देखिए, ये प्रश्न है, इसमें एक प्रश्न है जो आपके सामने है। देखिए, ये प्रश्न वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। अब ये इसमें जो है कि प्रश्न है, आंसर इसका है द पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लेंचो सो दैट हिज फाइथ in God remains alive and firm because he was completely moved by it. When postmaster reads the letter of Lencho to God, he becomes serious and decided to answer the letter and to maintain the faith of Lencho in God. He collects money with the help of his employees and friends and signs the letter God. अभी इतना अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ के जाइएगा, अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, और मैं ये वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न मैं ढूंढ के आपको बता रहा हूँ। देखिए, अभी एक ये भी प्रश्न बनता है, 2022 में आया हुआ था। हाउ वाज लेंचो हेल्पेड, हाउ वाज लेंचो हेल्पेड द पोस्टमास्टर ए generous and kind-hearted man read Lencho letter to God, and to maintain Lencho faith he received money from friends and colleges colleagues and sent it to Lencho in the name of God. अगला है नेक्स्ट देखिए, मैं आपके बीच में लाया हूँ। वाई वाज लेंचो एंग्री वेन ही रिसीव द लेटर। अब ये पत्र जो है कि कैसे रिसीव होता है, रिसीव करने के लिए है लेंचो, क्योंकि उसका परिवार भूखा रहता है, और रिसीव करने की बात आ रही है। देखिए, वाई वाज लेंचो एंग्री वेन ही रिसीवेड द लेटर। 2022 में ये भी प्रश्न बना था, आया हुआ था बोर्ड में। अब इसे आप जो है कि ज़रूर पढ़ के जाइएगा। देखिए, आंसर है लेंचो वाज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी सिंस इट वाज लेस देन द अमाउंट ही हैड आस्क्ड फॉर। ही हैड फर्म फाइथ दैट गॉड कुड नेदर मेक ए मिस्टेक नॉर कुड डेनी वाट वाज रिक्वेस्टेड। अब ये भगवान से जो रिक्वेस्ट किया था पैसा मांगने के लिए, अब कहता है कैसे मिस्टेक होता है। भगवान से कोई मिस्टेक नहीं हो सकता, कोई गलती भगवान से नहीं हो सकती, इसमें कोई बीच में ही गड़बड़ हुआ है। तो ये सारी चीज़ जो प्रश्न हैं, ये सभी ये आप जो है कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसमें नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये प्रश्न है। इसमें जो प्रश्न है बन रहा है इसका, देखिए शॉर्ट प्रश्न है, वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस। अब छोटा सा प्रश्न है, इसका आंसर आसान है। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रेटोरिया। प्रेटोरिया, ये यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रेटोरिया, ये याद रखना आप, आंसर आपका सामने मिलेगा। अगला है, वाट आइडियल्स डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच। अब मंडेला सेट, आंसर है इसका, मंडेला सेट out ideals for the future of South Africa as he had deep feelings for his country and countrymen। अब वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, आपके बीच में लाया, मैंने ढूंढ करके ला रहा हूँ। देखिए, मैं ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न मैं ढूंढ करके ला रहा हूँ, आप ज़रूर इसे पढ़ कर के जाइएगा, आपको अच्छा मार्क्स दिलाएंगे ये। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमपी, ठीक है ना।
तो इसमें देखिए टिक लगाए हुए हैं इसमें। और ये जो है कि प्रश्न है, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। जब उनको आज़ादी मिलती कैसे उनके जीवन में बदलाव आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जो है कि आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, अच्छे नंबर दिलाएंगे ये प्रश्न जो हैं कि आपको अच्छा जो है कि नंबर पाएंगे। देखिए मंडेला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 का इसमें है। देखिए देखिए इसको और जूम कर लेते हैं हम, ठीक है, जूम कर लेते हैं। देखिए जूम कर लेते हैं, इतना ही होगा। हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो आंसर है, मंडेला कुड फील दैट ही अलोंग विथ हिज कंट्रीमैन was in the traps of slavery of the white age। जो वाइट जो रहते हैं लोग, अंग्रेज लोग, गोरे लोग। दिस स्टार्टेड increasing his hunger for freedom in this Phaeton जो है, in this Phaeton he changed from a scared fellow or from a law-abiding attorney to a bold rebel or criminal in the eyes of law. He transformed himself from a homesick person into a homeless smuggler and was forced to live the life of a monk। लाइफ ऑफ अ monk, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपके बीच में जो, देखिए व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेला ओपिनियन। तो इसका आंसर है, इन मंडेला ओपिनियन द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इज नॉट मिनरल्स एंड गेम्स बट इट्स गुड एंड हॉनेस्ट सिटीजन्स। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ठीक है। और फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का आप प्रश्न अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एन फ्रैंक से संबंधित पेपर में ज़रूर आता है। एन फ्रैंक से संबंधित ये प्रश्न बनता है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। एन फ्रैंक से संबंधित प्रश्न आते हैं। देखिए इसमें जो है कि मैं आपको और एक प्रश्न लेकर देख रहा हूँ कि कौन सा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। मिस्टर किसिंग इज ए काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर एक्सप्लेन। ये भी बन रहा है इम्पोर्टेंट प्रश्न। एस आंसर है इसका, एस द स्टेटेड स्टेटमेंट इज राइट एज ही वाज annoyed with Anne as she was a very talkative girl. He warned her several times, but she did not change, so he punished by her by giving an essay to write। देखिए समय को देखते हुए मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ हिंदी में, मैं बस पढ़ करके आपको सुना रहा हूँ। आप इसे जो है कि ज़रूर पढ़ करके जाइएगा। एन फ्रैंक से संबंधित प्रश्न पेपर में आएंगे, आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिएगा। अब अगला प्रश्न मैं ढूंढ रहा हूँ आपके लिए, जो वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं। देखिए ये प्रश्न है, बन रहा है 2022 में आया हुआ था, और मैं जो है कि नीचे जा रहा हूँ और देख रहा हूँ ये प्रश्न बन रहा है, डिस्क्राइब अबाउट एंड्स ईयरली एजुकेशन। पढ़ाई के संबंध में उससे संबंधित है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन रहा है, इसको मैं दिखा रहा हूँ। आंसर है इसका, देखिए आंसर है, आंसर इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर है, एंड गोट हर ईयरली एजुकेशन एट द Montessori nursery school till she was not 6. She started in the first form, and in the sixth form she had developed
such a good relation with her head mistress, Mr. Coopers, that both of them were in tears on the farewell. देखिए मिसेज जो कूपर्स हैं वो जो है कि जब ये फेयरवेल हो रहा था, विदाई हो रही थी एनी का, तो उस समय दोनों आंखों में उनके जो है कि आंसू बह रहे थे। ठीक है ना, दोनों दोनों आंखों से उनके टीयर्स आंसू बह रहे थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बन रहा है आपका। ठीक है, जरूर पढ़ के जाइएगा। व्हाट प्रॉम्प्टेड एन फ्रैंक टू कीप ए डायरी, व्हाट नेम सी गिव टू इट। ये भी अच्छा बन रहा है। उस डायरी का नाम क्या दिया उसने, एन फ्रैंक ने? तो उस डायरी का नाम दिया था किटी। 1 नंबर का आ सकता है आपका। ठीक है, तो एन फ्रैंक वांटेड टू मेंटेन a diary because she did not have a real friend. The diary was called Kitty by her. देखिए एन फ्रैंक जो है कि उस डायरी को अपना दोस्त मानती है, और वो डायरी जो है कि क्या, डायरी का नाम किस नाम से पुकारती थी? किटी नाम से पुकारती थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया है, इससे भी संबंधित प्रश्न आते हैं आपके पेपर में। अब देखिए एन फ्रैंक जो है कि इसमें है, देखिए हमने वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ढूंढने का प्रयास किया और ये आपके सामने भी है। एन फ्रैंक से संबंधित फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक है। तो इसका जो है कि मैं आपको बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। डिस्क्राइब एन इज फीलिंग अबाउट हैविंग ए डायरी। अब इसकी बात तो जो आ रही है एन फ्रैंक की, Annie feels it is silly for a 13-year-old teenager to have a diary, as it old seems she has many friends and other people to talk to, but in reality she writes that she feels very lonely in the world and wishes her diary to become her friend। ये जो आपका बन रहा है इम्पोर्टेंट है भी, ये तो बन ही रहा है। डिस्क्राइब योर व्यू अबाउट मिस्टर किसिंग एज अ टीचर। टीचर से संबंधित प्रश्न ये तो कन्फर्म आएगा बाबू, जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। जो है कि टीचर से संबंधित प्रश्न आएंगे आपके पेपर में, ये तो जान लेना। एन फ्रैंक से क्वेश्चन बनना है तो बनना है, ठीक है ना। तो इसमें जो है कि मिस्टर किसिंग सीम्स टू बी strict teacher, but he actually believe taking action with good intention and for the development of children. He also tries to control her bad habit of talking too much, but as soon as he is। देखिए इसका जो है कि मैंने फ़ोटो खींचा था और इसमें जो है कि आपका ये आ रहा है। अगला हम देख रहे हैं क्वेश्चन, ये भी बनेगा इम्पोर्टेंट। देखिए वाई डिड वली वांट टू राइड ऑन द बस। इससे भी संबंधित प्रश्न आएगा, वली से संबंधित प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आप जो है कि इससे भी पढ़ लीजिएगा। देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, व्हाट डिड वली सी आउट ऑफ द विंडो ऑन हर फर्स्ट जर्नी। तो ये भी आपका प्रश्न बन रहा है। अच्छा, अब इससे भी प्रश्न ये प्रश्न जो है कि बन रहा है, तो आंसर आना संभव है। ठीक है, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं बड़ा। ठीक है, व्हाट डिड वली सी आउट ऑफ द विंडो ऑन हर फर्स्ट जर्नी। तो आंसर है वली सॉ द ग्रीन बैंक ऑफ ए कैनल with the palm trees and mountains in the background and the blue sky on the other sides. She saw a deep ditch and green fields. She saw other vehicles, a young cow running in front of the bus. She later saw it did। ये प्रश्न बन रहा है आपका। ये भी है जो है कि मैं आपको स्वाइप भी कर दे रहा हूँ। अगर जो पढ़ना रहेगा तो वीडियो रोक करके आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
ठीक है, हवा चल रहा है, इसे रखा हुआ सामान कुछ गिर रहा है। देखिए कुर्ग, इससे भी संबंधित प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, इसमें भी हम आपको दिखा देते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट बन रहा है। डिस्क्राइब एनी टू टूरिस्ट प्लेस ऑफ कुर्ग, ये भी तो बन ही रहा है। द क्लाइंब ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग इनटू ए panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गदम्मा, जो नाम दिया है निसर्गदम्मा, गदम्मा नाम है यही। अगला है वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड वाई, कैसे प्रश्न ये भी बन रहा है। अच्छा, राजवीर एंड प्रांजल वर गोइंग टू आसाम एज प्रांजल हैड इनवाइटेड राजवीर टू स्पेंड समर लोकेशन इन आसाम, ये भी अच्छा बन रहा है। आंसर है उसका मैंने बताया, शॉर्ट आंसर है, बहुत ही अच्छा प्रश्न बन रहा है। वेयर इज कुर्ग, अच्छा प्रश्न है, वेयर इज कुर्ग, 1 2 नंबर का 3 नंबर का जो भी बनेगा आपका शॉर्ट आंसर है। तो कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। अगला है, ये फेमस क्या है, फेमस, तो व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, तो कुर्ग इज इन कर्नाटका एंड इज फेमस फॉर कॉफ़ी, रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, इसके लिए पसंद है। ठीक है ना, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे जरूर, कुर्ग इज इन कर्नाटका, कर्नाटका में है, एंड इज फेमस, किसके लिए प्रसिद्ध है, कॉफ़ी, रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। ठीक है ना, कॉफ़ी और मसाले के लिए प्रसिद्ध है, रेन फॉरेस्ट जंगल के लिए। तो ये जो है कि आपके लिए बन रहा है। अगला बन रहा है क्या, देख रहे हैं, व्हाट डू द वर्ड्स पैदर एंड द कबाई स्टैंड फॉर इन द लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा, ये भी बन ही रहा है। ठीक है, तो बन रहा है ये भी, तो इसे भी आप वीडियो को रोक करके आप जरूर पढ़ लेंगे। द मिक्सर, द मोल्डर्स एंड दोज हु बैक द loaves or the persons who are involved in making loaves of the bread, they are called peddlers. In the Portuguese days, they used to wear a special dress known as the kabai. देखिए अगला प्रश्न जो बन रहा है आपका, ये भी स्ट्रीम, हाउ डू द पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, द आंसर इसका हो जा रहा है, द कल्चर ऑफ द कुर्ग इज apparent in their martial traditional marriage and religious rites. They are distinct from Hindu mainstream because they are Greek और अरेबिक डिसेंट, ये प्रश्न बन रहा है। अच्छा देखिए, मैं धीरे धीरे स्वाइप कर रहा हूँ, आप ज़रूर पढ़ लेंगे ये प्रश्न जो है कि, क्योंकि ये जो है कि आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, पेपर दीजिएगा, तो इसके लिए आपका जो है कि अच्छा नंबर लाने का प्रयास सफल हो जाएगा। ये प्रश्न बन रहा है कौन सा, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन रहे हैं। नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका, हाँ ये बन रहा है आपका। ठीक है, चलिए इसका ये जो बन रहा है, नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मोमेंट कमेंट, तो ये नेल्सन मंडेला वाज ए, आंसर इसका है, नेल्सन मंडेला वाज ए रियल हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मोमेंट्स, हिज कंसर्न्स encouraged him to demand a respectful and a unique life for all. He was always determined to fulfill his twin obligations. He performed his obligation for his family as well as his
community, although he was prevented from doing so, yet he did not stop and got discouraged. He became homeless in spite of all these difficulties. He did not change his decision. He did not care the apartheid policy and the raised his voice against racial system. He announced that this system had created a lasting wound in the country. He fought against it and at last got success. He became the first black president of South Africa. वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आप ज़रूर इसे पढ़ करके जाएंगे पेपर देने के लिए। देखिए मैं आपको सेंट्रल आइडिया दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कौन सा सेंट्रल आइडिया आप पढ़ करके जाएं जो आपके पेपर अच्छे से हल हो जाए। तो मैं इसमें जो है कि सेंट्रल आइडिया देखिए मैं इसमें डाल रखा हूँ। ये रहा सेंट्रल आइडिया, जो है कि ये सेंट्रल आइडिया है। देखिए इसको जूम करते हैं, ये जूम कर लिए हैं। डस्ट ऑफ स्नो का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए। द पोएम एक्सप्रेस द significance of small things in changing one's attitude. The poet appreciated the beauty of the snowflakes, which changed his mood and saved many precious moments from being wasted away. The crows shakes of the snow dust from the hemlock tree, the same way one can shake off the sadness from one's heart. देखिए इसका जो है कि फायर एंड आइस का तो हमें कमी लग रहा है, लेकिन ये डस्ट ऑफ स्नो का तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है इस बार। तो इसका भी देख लेते हैं, फायर एंड आइस का भी। द पोएट हैज़ tried to bring the difference between the fire and ice, which represent two different kinds of people. एक मिनट ये आपको दिखाते हैं। ये है आपका, हम कर लेते हैं जो है कि पीपल अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड कैन पेरिश बाय फायर एंड आल्सो by ice, through each can perish twice, one by fire and then by ice. The poet feels that the ice of hatred is as powerful as the fire of desire to bring complete end of this world. ये है द टाइगर इन द जू का है। इसके बाद अमांडा का आप जरूर पढ़ लेंगे। अमांडा देखिए अमांडा दिया हुआ है तो अमांडा का भी आप याद करें। अमांडा और डस्ट ऑफ स्नो का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है, ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।